हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। बहुत पहले हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। जब स्टॉक्स हमारा लास्ट टाइम पे जब ट्रेडिंग कर रहा था, वो लगभग हमारा था यहाँ पर और उसके बाद स्टॉक अप मूवमेंट देने के लिए यहाँ तक अप ट्रेंड में गया था, एक के बाद एक अपर सर्किट के साथ। और मैंने आपको स्टॉक का जो टारगेट दिया था इस कैंडल के लो के आसपास का, जो 40 रुपए का था। और वहीं से स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया और एक के बाद एक लोअर सर्किट हिट होने के बाद स्टॉक यहां पर सपोर्ट के रूप में कार्य कर रहा था। पर स्टॉक्स ने जब इस लेवल को तोड़ा तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक हमारा लास्ट में यहाँ पर लो बनाया था तो आपको इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक हमारे इस लेवल को भी तोड़ सकता है, ऑल टाइम लो को 13 रुपए 80 पैसे को। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक में अभी तक जो है लो बनते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स ने जो लास्ट टाइम का जो लो था उसको अगर आप देखेंगे तो पहले हमने आपको बनाया था यहाँ पर, ये वाला जो लो था, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर लेवल टूटा तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टॉक ने इस लेवल को जब तोड़ा 30 रुपए को, तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई। और जब स्टॉक ने इस 13 रुपए के ऊपर जब गया और नीचे आके सपोर्ट लिया और जब ऊपर रिटर्न में गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 30 रुपए के आसपास का, जो कि स्टॉक को एक बार में ऊपर नहीं जाने देगा। और देख सकते हैं कि स्टॉक ने वहीं से 29 रुपए के लेवल से जो है रिटर्न नीचे जाने की तैयारी की और स्टॉक हमारा बार बार इसी लेवल पर सपोर्ट लेता रहा। और जब स्टॉक ने हमारे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा तो आप देख सकते हैं कि इसको तोड़ने के बाद स्टॉक फिर से इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो लेवल था 22 रुपए का, ये उस टाइम पे सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक अभी लो बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा और यहाँ से तो स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट किया। अब 2 दिनों से स्टॉक्स में फिर से पॉजिटिविटी बनी हुई है और स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है अपर सर्किट के साथ में। पर ये स्टॉक अब बन चुका है रिस्की, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक तो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और अगर आप लो की बात करें तो स्टॉक ने लो बनाया 3 रुपए 90 पैसे का। एक टाइम पे स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था, 100 150 200 के ऊपर, और स्टॉक्स आज के टाइम पे आ चुका 3 से 4 रुपए पे। तो लोअर सर्किट भी लग रहे हैं, अपर सर्किट भी लग रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में एक तो या तो आप अवॉइड करें, नई फ्रेश एंट्री ना करें। दूसरी बात, अगर आप इस स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं और आपको लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट बन रहा है और स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं तो लोअर सर्किट भी जरूर लगता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर आप एक बात को और ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो है ये कैंडल देखेंगे तो ये 14 तारीख की, और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये है 21 तारीख की, यानी कि बीच में इस स्टॉक्स के ऊपर कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे थे, जिसकी वजह से स्टॉक्स में जो है ट्रेड होना बंद हो गया होगा। आज के दिन इस स्टॉक में ट्रेडिंग अच्छी खासी दिखाई दी, वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दिया और स्टॉक में अब यहाँ से एक उम्मीद बनती हुई दिखाई दे सकती है। पर इसका टारगेट अभी अगर हम देखें तो मुझे फिलहाल कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के जो पैटर्न है उसको अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड की तरफ है और स्टॉक्स हमारा ये जो लो था 13 रुपए का, ये आप एक नॉर्मल जो लेवल है ये लेकर के चल सकते हैं। पर उससे पहले और भी बहुत सारे लेवल है, जैसे कि लोअर सर्किट यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ था 10-11 रुपए के आसपास से। तो ये आपका एक टारगेट रख सकते हैं अगर अपर सर्किट एक के बाद एक हिट करता है तो। अदरवाइज स्टॉक का डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है, थोड़ा सा अप मूवमेंट दे फिर नीचे की तरफ आ जाए तो ये लेवल भी आपका टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आशा करता हूं कि आप इस तरह के स्टॉक से एक तो दूर रहें, दूसरा आप इसमें नई फ्रेश एंट्री ना लें, और स्टॉक कोई सा भी हो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो ये स्टॉक अपर सर्किट के साथ ऊपर गया था और देखिएगा एक के बाद एक लोअर सर्किट लगाया, फिर ऊपर की तरफ गया तो यहीं से स्टॉक्स में रिवर्सल आया, फिर जब इसके पास आया फिर से गिरावट आई। तो जिन लोगों ने 300-400 रुपए पे स्टॉक को खरीदा है, आज उनके ये स्टॉक की कीमत 3 से 4 रुपए हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे स्टॉक कैसा भी हो, हमें लास्ट के हाई की तरफ ध्यान जरूर रखना चाहिए और लास्ट के लो की तरफ। अगर आपने यहाँ पर इस स्टॉक्स को लिया होगा, जो यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे तो 400 रुपए के आसपास का था और स्टॉक ने लो बनाया था यहाँ पे 300 का। अगर आपने यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखा होगा तो आप यहाँ पर सेफ निकल गए होंगे, अदरवाइज उसके बाद आपको निकलने का मौका नहीं मिला और स्टॉक ने लोअर सर्किट एक के बाद एक हिट किए और फिर स्टॉक ने यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो इस पुराने हाई के पीछे से ही नीचे आ गया और इस लो को तोड़ के 100 रुपए के लेवल को तोड़ के 150 रुपए के लेवल को तोड़ के स्टॉक नीचे चला गया। तो 140 145 का लेवल पर जब ट्रेड कर रहा था तो कितनी बार सपोर्ट लिया देख सकते हैं, फिर यहाँ पे टारगेट हिट किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से गिर गया। अब इस स्टॉक की कीमत आप समझ सकते हैं कितनी कम हो चुकी है और बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें फंस चुके हैं। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप इस स्टॉक्स को एक बार ये जरूर चेकआउट कीजिएगा कि स्टॉक्स की न्यूज, स्टॉक्स का वॉल्यूम, स्टॉक में डिलीवरी पोजीशंस ये किस तरह की देखने को मिल रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। साथ ही एक बात का ध्यान और ये भी रखना है कि इस स्टॉक्स में ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस स्टॉक्स में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।